इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। जिनके पास ऐसा दिव्य ज्ञान उपलब्ध था जो इस पूरे संसार को हथेली पर रख कर के जिस प्रकार हम किसी पदार्थ को देखते हैं वैसा ही वह अपने ज्ञान के द्वारा इस 3 लोक को देख रहे थे। ऐसा वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाले उन अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि के लिए हमारे द्वारा हमेशा वंदन और नमस्कार होते रहना चाहिए। ये सारे शास्त्र, ये सारा समोशरण, ये सारे वक्ता और हमारे पूज्य पूर्वाचार्य हमारे लिए बहुत कुछ उपदेश दे रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं और हम थोड़ा बहुत अपनी शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य के अनुसार उन सारी विधा और अनुष्ठानों में से जो रुचिकर हो, जो प्रिय हो, जो हमारे अनुकूल होता है, हम उसमें से कुछ साधनाओं को चयन करके अपना यह जीवन का निर्वाह कर रहे होते हैं। वैसे तो आचार्यों के द्वारा जो उपदेश अथवा भगवंतों के द्वारा जो दिया गया, कहा गया है कि हमारी आत्मा अनेक प्रकार के दुर्गुणों से भरी हुई है और हमें ये प्रेरणा दी गई है कि हम इन मनोविकार, वचन के विकार, इंद्रियों के विकारों को शमन करें, दमन करें, विजयी बने, इसके अधीन ना हो, इस पर हम अपना स्वयं अनुशासन करें। इस प्रकार की अवस्था निर्माण करने की प्रेरणा हमारे पूर्वाचार्यों ने और हमारे भगवंतों ने हमारे लिए दी है। 8 कर्म है प्रत्येक आत्मा के पास, तो स्वभाव से ही सारे प्रकार के भाव, सारी प्रकार की क्रिया, सभी प्रकार के शुभ और अशुभ प्रकार की परिस्थितियां हमारे चित्त में प्रकट तो होगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चित्त प्रणाली में, मानस पटल पर जो अनेक प्रकार के भावाभिव्यक्ति उत्पन्न होती, विचार उत्पन्न होते, ख्याल उत्पन्न होते हैं, उन विचारों की पूर्ति करना है अथवा नहीं करना है, ये हमारे हाथ में होता है। कौन सा विचार उत्पन्न होना चाहिए, कौन सा विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, हम इसके बारे में अधिक अपने स्वयं के चेतना में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन जो विचार लगातार हमारे मानस पटल पर प्रवाहित हो रहे हैं,
उस विचार को हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, हमें मालूम चलता है कि हाँ मेरे अंदर ये विचार चल रहा है और उसकी पूर्ति करना है अथवा नहीं करना है, ये हम निर्णय ले सकते हैं। और वो निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने के लिए यहाँ नाना प्रकार का तप और नाना प्रकार का साधना विधि आप लोगों को दी जाती है, ताकि आप उस साधना को करते करते एक ऐसी मनस्थिति का निर्माण कीजिएगा कि आपका ही मलिन मन आपकी ही मेहनत से एक व्यवस्थित संतुलन में आ गया हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है हमारी, तो जैसे कुछ समय पहले हमने आपको एक संकेत दिए थे कि आपका पूरे जीवन भर क्या कर्तव्य बनता है, इस पूरे मनुष्य जीवन में जन्म लेने की सार्थकता किसमें है। एक बहुत बड़ा निर्णय जो बहुत जरूरी होता है लेना, वो कौन सा है? तो व्यक्ति जो है अज्ञान अवस्था में ये सोचता है कि ये सारा संसार आकर के मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे और ऐसा व्यवहार ना करे। एक बुद्धि ये होती है। कौन सी बुद्धि? हमारा दिमाग दिन भर ऐसा सोचता है कि सारे ललितपुर के लोग आ जाए और हमारी भक्ति करे, विनय करे, सेवा करे, अच्छा अच्छा बोले, ये करे, वैसा करे, तब हम यहाँ अच्छे से रहेंगे। एक ही मनस्थिति है हमारे पास। और एक दूसरी मनस्थिति होती है, मुझे क्या करना, मेरे साथ जिसको जो करना है करने दो, जिसको राग करना है करने दो, जिसको द्वेष करना है करने दो, जिसको घृणा करना है करने दो, जिसको निंदा करना है करने दो, जिसको आलोचना करना है करने दो, जिसको लांछन कलंक लगा करके न्यूज़पेपर में, चैनल पे, पंपलेट में, व्हाट्सएप पे चलाना है चलाने दो, मुझे क्या। मैं तो भैया ना राग करूँगा, ना द्वेष करूँगा, ना घृणा करूँगा, ना नफरत करूँगा। अपना निर्णय। सारे संसार के जीव आकर के मेरे साथ कैसा व्यवहार करे, एक ये सोच होती है। और सारे संसार के लोग आकर के मेरे साथ जैसा चाहे व्यवहार करे, मेरा व्यवहार तो उनके साथ ऐसा रहेगा, एक ये निर्णय होता है। पूरा जीवन जो हम संक्लिष्ट परिणामों के साथ, तनाव, दबाव, घुटन, बेचैनी, अनेक प्रकार के मलिन भावनाएं जो हमारे परिवार के बीच में रह करके होती है, उसका कारण क्या? पहली वाली सोच हमने डेवलप कर ली कि सारे घर के लोग, सारे लोग, हमारे आसपास के लोग आकर के हमारे साथ कैसा व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, तभी हम अच्छा सोचेंगे, तभी हम अच्छे से बात करेंगे, तभी हम अच्छा कहेंगे, तभी हम उनके लिए सब कुछ व्यवस्थित करेंगे। ये शर्त जो होती है, ये शर्त आपको और मलिन, अपवित्र, अशुद्ध और संक्लिष्ट परिणामों से भर देती। इसलिए जब हम साधना करने लगे, तब धीरे धीरे क्या होने लगा, जब हमारा पुण्य कर्म का उदय आता है तो लोग आकर के प्रशंसा करने लगे। जब हमारा खुद का अशुभ कर्म का उदय अथवा अपयश कर्म का उदय, अनेक प्रकार के दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले हमारे जब कर्म उदय में आते थे, तो नाना प्रकार के लोग, नाना गांव में हम भ्रमण करते थे, तो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे। कोई आकर के चौका नहीं लगाना, कोई आकर के विनय नहीं करना, कोई आकर के गाँव में आने के बाद भी अरे यार निकाल दो इसको, जाने दो उसको, आगे जाने दो। अलग अलग वो व्यवहार करते थे और हम वो सब महसूस करते थे कि हाँ ये इनके मानस पटल पर चल रहा है। तो फिर क्या होता था, अब वो सारे लोग जो हमारे आसपास आते थे, कोई द्वेष कर रहा है, कोई घृणा कर रहा है, कोई नफरत कर रहा है, कोई भगा रहा है, कोई रुक जाओ बोलता है, कोई महाराज कब चले जाए यहाँ से ये बोलता है, तो ये सारे भावाभिव्यक्ति आसपास के लोग जो व्यवहार कर रहे थे, उसमें हमारा जो मन है उनको दोषी ठहराने की कोशिश करता था कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये लोग ऐसा, ये इनका काम थोड़ी होता है, कमेटी इसलिए थोड़ी बनी है, कमेटी का काम क्या होता है। तो ये प्रतिक्रिया जो मेरे मानस पटल पर निकलती थी ना, तो मुझे वो पसंद नहीं आती थी। मुझे लगता था कि फिर ये क्या मतलब हो गया साधना का। तो साधना शब्द का मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ मंदिर जाते, पूजा करते हैं, मुनि बन के बैठे उपवास करते हैं। आपको ये भी निर्णय लेना जरूरी है कि आपके आसपास के संसारी जीव आकर के आपके साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव करने के लिए वह स्वतंत्र रखो उनको, और आप उनके लिए जो प्रतिक्रिया दोगे वो सबसे सुंदर होना चाहिए। आप थोड़ा एक निर्णय लीजिए, आज पूरे दिन भर मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आकर के क्रोध करे, मान करे, मायाचार करे, घृणा करे, निंदा करे, आलोचना करे, लोभ करे और अनेक प्रकार के अपवाद लगा दे, अनेक प्रकार के बुरा बर्ताव करे जो आपको पसंद नहीं आता प्राय करके, और आप जिम्मेदारी लीजिए कि चाहे ठीक है वो उसका निर्णय था,
उसने सोचा था कि आज मैं अविचल सागर जी के पास जाकर के अभिनय करूंगा, निंदा करूंगा, घृणा करूंगा, द्वेष करूंगा, ठिकाने लगा दूंगा, सबक सिखा दूंगा, समझदारी दे दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। उसने सोच लिया। वो सोच करके उसने निर्णय भी ले लिया और निर्णय करके वो कर्म करने के लिए मेरे सामने उपस्थित भी हुआ। तो बुरा सोचने वाला व्यक्ति सोचने में डर नहीं रहा है, बुरा सोचने वाले व्यक्ति बुरा निर्णय लेने में डर नहीं रहा है, निर्णय लेने के बाद वह सामने उपस्थित आने में उसको डर नहीं लग रहा है। तो जब मैंने ये देखना चालू किया, फिर तुम्हारा निर्णय क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है, तुम निर्णय लो। तो फिर धीरे 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 मैंने निर्णय लेना चालू किया। ठीक है, जब तुमने विचार किया, तुमने निर्णय किया और तुमने पुरुषार्थ करके मेरे सामने उपस्थित हुए, ठीक है, मेरे भी सोच लिया। तो मैंने भी सोच लिया कि मैं सबको क्षमा करूंगा, सबको दया करूंगा, सबकी विनय करूंगा, और जो जो मेरे सामने क्रोध लेके आएगा उसको क्षमा मिलेगी, कठोरता लेके आएगा सरलता मिलेगी, और असभ्य बर्ताव करके लेके आएगा उसको सभ्यता मिलेगी मेरी तरफ से। ये मैंने सोचा, मैंने निर्णय लिया और मैंने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की। ये साधना का मूल तासीर होती है। आपको यहां आकर के रुकना चाहिए कि मेरी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस संसार के प्रत्येक जीव के साथ। आप देख लेना आपका सबसे बड़ा दुख क्या है। आपका सबसे बड़ा दुख है कि आपके आसपास के लोग आपके प्रति जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो अनेक प्रकार के स्वभाव के साथ हरकतें करते हैं आपके साथ, आपका 24 घंटे में से 16 घंटे का मानसिक दुख तो वही होता है। और आप इस दुख से बाहर आने के लिए क्या करते हैं, वो हट जाए, वो बंटवारा हो जाए, 2-4 साल और थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर हम इधर रह लेंगे, हम उधर जाएंगे। आप ये सारी चीज़ों का निर्णय लेते हो। आप ये निर्णय लीजिए कि ठीक है, मेरा प्रतिक्रिया ऐसी रहेगी। आप प्रतिक्रिया कैसी रहेगी ना, इसका निर्णय एक बार करके देख लो। मेरी प्रतिक्रिया, मेरी अभिव्यक्ति कैसी रहेगी। वो अभिव्यक्ति की तरफ अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप दूसरों के स्वभाव से क्यों उम्मीद रखते हो। जब आपको अपने स्वभाव में सुंदरता देखने के सपने नहीं है, आप दूसरों के स्वभाव को सुंदर कैसे देखना चाहते हो। आपके स्वभाव की सुंदरता क्या है, आप बता सकते हो। उसके स्वभाव की दुर्भावना तो आप बता रहे हो कि वो क्रोध करता है, वो निंदा करता है, वो ताना मारता है, वो चुगली करता है। उसके स्वभाव की बुराई तो तुझे पता चल गई, तुम अपने स्वभाव की सुंदरता बता सकते हो। उसने गलत सोचा, गलत निर्णय लिया, गलत कर्म किया। तुम्हें ये अभी तुम्हारा हृदय जो भरा पड़ा है ना, वो इन्हीं ज्ञान से भरा पड़ा है। माँ ने क्या बोला, पति ने क्या बोला, सास ने क्या बोला, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं किया, किसने कब क्या किया था, ये शिकायतों से तुम्हारा अंतर चेतना भरी पड़ी है। आप एक बार देख लो कि आपके जीवन के निर्णय कितने सुंदर थे बुरे लोगों के लिए, बुरा कर्म करने वाले लोगों के लिए। यहां आकर के जो असफल और फेल होता है उसको संसार में कहीं शरण नहीं मिलती। आप देख लीजिए ना, महापुरुषों की प्रतिक्रिया चेक कर लो एक बार क्या थी। उसकी साधना, तपस्या, ज्ञान बोल करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अरे भगवान जी ने तपस्या की, तपस्या नहीं है। लोग बोलते हैं समता, समता क्या है, समता में कैसे जाए महाराज जी। यही लोग पूछते महाराज समता में कैसे जाए, जिज्ञासा होती है उनकी समता जानने की। अरे समता रहना चाहिए, समता के बारे में जाना है तो आप एक शब्द याद रखिए, आपकी प्रतिक्रिया सबसे शानदार होना चाहिए। मतलब आपको कोई निंदा कर रहा है दिन भर घर में बैठ करके, और आपके चेतना से प्रतिक्रिया निकल रही है कि ठीक है, कोई बात नहीं, निंदा कर रहा है करने दो, मुझे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, मैं तो उसकी प्रशंसा करूंगा। और 10 मिनट में जाकर के उसकी सुंदरता की, उसके कपड़ों की, उसके स्वभाव की, उसके अन्य प्रकार की कोई विशेषता होगी, उसकी प्रशंसा कर ली। आप देख लीजिए, देवताओं को अपने पक्ष में करना है, देवानुकंपा जिसको बोलते हैं। महापुरुषों के हृदय को अपने पक्ष में करना है। इस सृष्टि में जितनी भी दिव्य आत्माएं कहीं भी है, चाहे देवलोक में हो, मनुष्य लोक में हो, मुनि महाराज हो, रिद्धिधारी सिद्धारी मुनि महाराज हो, परमात्मा का हृदय हो, अगर इनका सारे महान पवित्र आत्माओं के हृदय को अगर आप अपने पक्ष में करना चाहते हो तो आप जीवन में एक निर्णय लीजिएगा, मुझे प्रतिक्रिया बहुत शानदार देना है, मुझे मेरी अभिव्यक्ति बहुत शानदार और ऐसी प्रतिक्रिया देना है जो भगवान को पसंद हो। मुझे दुख लग रहा है, अरे आप अपने आप को इतनी इज्जत मत दो कि तुझे दुख लग रहा है, तू है कौन। मैं खुद को पूछता था, कई बार क्या होता था, लोग नाना प्रकार के उटपटांग हरकतें कर लेते थे, फिर मुझे बुरा लगता था। मैं बाद में ये बोलता था, तू है कौन तुझे तो बुरा लगता है, तेरी औकात क्या है, और कोई काम धंधा है क्या नहीं तुझे बुरा लगने के अलावा।
हर बात पे बुरा लगता है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा किया नहीं, उसको ऐसा कहा था, उसने सुना ही नहीं, हर बात पे बुरा मानने की बैठी है। अरे खुद को पूछो तो सही, तो है कौन सा झाड़ की पत्ती भाई, तो हर बात पे बुरा मान के बैठता है कौन तू? खाना खाते खाते शरीर बड़ा हो गया, थोड़ा दिमाग आ गया, सोचने का आ गया, तो कुछ भी सोच रहा है तू, बुरा लगता है, हर बात पे तुझे बड़ा बुरा लगता है अविचल सागर। तो थोड़ी कभी खुद को कोसा करो ना, कभी खुद को पकड़ करके धोबी घाट का जैसे वो होता है ना, कपड़ा उठा उठा करके पटकते हैं, ऐसे कभी खुद का पीछा किया करो भाई, हर बात पे बुरा लगता है। महाराज जी हम गरीब हैं और हमें अमीर बनना है, हम धनवान नहीं बन पा रहे। खुद को पूछो ना एक बार भाई, तुम्हारा मन अमीर क्यों बनना चाहता है? आप अपने मन को पूछो। महाराज जी हमें बीमारी हो गई है, हम स्वस्थ होना चाहते हैं। एक बार मन को पूछो, तुम स्वस्थ क्यों होना चाहते हो? जवाब नहीं है उसके पास, बस वो तुम्हें घुमाता रहता है ऐसे ऐसे। गरीब है तो अमीर बनने के लिए जिंदगी भर घुमा देगा, बीमार हो तो स्वस्थ बनने के लिए जिंदगी भर घुमा देगा, और स्वस्थ होने के बाद भोगों में घुमा देगा। समझ में आ रहा है ना? मन का काम ही यही है, और वो तुम उसके हिसाब से चलते, और तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत चतुर बुद्धि है तुम्हारे पास कोई चतुर बुद्धि नहीं है। चतुर बुद्धि अगर इतनी है आपके पास, आप अपनी जीवन में एक निर्णय लेना, आपके साथ इस पूरे ब्रह्मांड के सारे देवी देवता आकर के पूरा क्रोधमान माया लोभ पूरा उड़ेल दे। ये पूरा जितना भी जिंदा इंसान, ये 800 करोड़ के करोड़ लोग आकर के आपके ऊपर क्रोधमान माया लोभ प्रकट कर दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षिता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।